श्वास नली कार्टिलेज बोन कमजोर हड्डी का बना होता है और अर्धचंद्राकार होता है, अर्धवृत्ताकार होता है। और श्वास नली कभी भी पचकता नहीं है। पचकेगा तबे जब तुम्हारा गाला कोई दबाएगा तबे, ऐसे नहीं पचकेगा। अरे बस अब देखिए, आवाज नहीं आ रहा है? अब देखिए, जब इसके ऊपर हम ऐसे वार करेंगे तो आवाज बदलेगा। आवाज क्या होगा? बदलेगा। देखिए ऐसे बदलेगा। बदल रहा है ना? आवाज में क्या होता है? परिवर्तन होता है। आवाज क्या होता है? बदलता है। समझ गए आप लोग? हाथ उठाइए तो। श्वास नली के बारे में समझ गए आप लोग? हाथ उठाइए जिनको समझ में आया है। श्वास नली के बारे में समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अब आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, श्वास नली हमेशा फूला हुआ क्यों रहता है? श्वास नली हमेशा फूला हुआ क्यों रहता है? तो एक बात बताइए, डिलीवरी डिलीवरी पाइप ओपन में डाल दिया जाएगा और मोटर के चिक बोल में कस दिया जाएगा, तो पता चली जब मोटर चालू करवा तब पता चली तो पानी से पहले मोए पोइप के बटोर लेलस, मैं खींच ली। नहीं अभी समझ में? जो हरा कलर का पाइप होता है ना, उसको ओपन में डाला जाता है ना, हम लपलपा पाइप उजर का पाइप डाल दें ओपन में और ओकरे के मोटर में कस दें। जब मोटर हम चालू करब तब मैं पाइपवे बटोरा जाई। अब नहीं आया समझ में? कैसन किसान के बच्चा बड़ा हो। अभी जइबो पापा के तो चल तो पटावे के बा ने पटा अगला, तब तो होनहार बड़ा तू। आगे बात समझ में? उसी तरीका से सुनिए, उसी तरीका से अगर ये मुलायम रहता तो फेफड़ा कहता कि आओ टू ना आओ, फेफड़ा कहता कि आओ ओटू। अब ओटू आइत आ फेफड़ा हुमच के खींचित तले पता चली तो मैं नलिए सिकुड़ गइल, ऐसे ऐसे हो जाई, पचक जाई। जब नली पचक जाई तो मैं हवा जाइबे ना करी। हवा जाई, हवा जाई हो। भोजन नाली ऐसे मोटा नहीं रहता है, भोजन नाली में जैसे जैसे भोजन जाता है वैसे वैसे फैलता है, लेकिन श्वास नली 24 घंटा फूलले रही। ना तो गर्दनिया गर्दनिया बहुत पातर रही तो ना फूल रही, तो हते नहीं के पातर में हड्डिए में पीछा बा। समझ गए? अभी कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है? तो ये क्यों फूला हुआ बनाया गया है ईश्वर के? तो पता नहीं किस यूनिवर्सिटी में पढ़े थे भगवान जी, कितना बढ़िया बनाया है। नहीं हमको तो भगवान ने बनाए हैं इतने सुंदर। हमको करिया कोई करिया हमको कौन बनाए? भगवान ने बनाए हैं। हाँ? जो गोर रहता है ना उसको लगता है ना कि भगवान जी कितना मस्त क्यूट बनाया है भाई हमको। आप काले हैं तो हमको वो नहीं बनाए, कौन बनाया है? अब हम कहेंगे तो कितना ब्लैक मैन बनाया है हमको आदमी भगवान जी। आप ब्लैक मैन नहीं है? देखिए इसके आगे बढ़ते हैं, श्वास नली से आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। श्वास नली से आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे बढ़ते हैं। श्वास नली ये देखिए, ये श्वास नली है यहां से यहां तक। ये श्वास नली, ये श्वास नली यहां से लेकर यहां तक। श्वास नली आगे चल के दो भागों में बढ़ जा रही है, एक इस साइड में एक इस साइड में। बंटने का इसका अर्थ क्या है? मतलब कि दो फेफड़ा है तो दो भागों में बंटकर एक भाग दाहिनी फेफड़ा में चला जाता है और एक बाएं वाले फेफड़ा में चला जाता है। एक राइट साइड चला जाता है, एक लेफ्ट साइड चला जाता है। देखिए ये श्वास नली आगे चल के दो भागों में डिवाइड कर रही है। देखिए एक ये वाला और एक ये वाला। भाई गांव में के खेत पथार में के काराहा नहीं आप लोग देखे हैं जी? ऐसे काराहा दिखाई देते हैं जिसको तीन मुहान हम लोग बोलते हैं। हम लोग ऐसे तीन मुहान बोलते हैं। नहर कई प्रकार से कटा हुआ रहता है ऐसे, हाँ रोड भी है ऐसे, नहर जाएगा सीधे एगो और फिर दूगो हो जाएगा ऐसे। नहीं देखे आप लोग? बुझा था कि अब सिवान घुमावे का पड़ेगा। अच्छा ठीक है, ऐसे नहीं देखे, ऐसे संभव है ना? संभव नहीं है तो ये पूरा क्लियर दिख रहा है ना? दिख रहा है ना? तो श्वास नली आगे चलकर दो नली का निर्माण करती है, पतली नली। श्वास नली आगे चल के दो पतली नली का निर्माण करती है और इसको बोलते हैं, देखिए इसको क्या बोलते हैं? ब्रोंकी बोलते हैं, ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई। ब्रोंकी भी बोल सकते हैं, ब्रोंकाई भी बोल सकते हैं, ठीक है? ब्रोंकी भी बोल सकते हैं, ब्रोंकाई भी बोल सकते हैं। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? ब्रोंकाई भी बोल सकते हैं, ब्रोंकी भी बोल सकते हैं। अब बताइए
श्वास नली आगे चल के दो पतली पतली नलिकाओं का निर्माण करता है। उन पतली पतली नलिकाओं को क्या कहते हैं? ब्रोंकी या ब्रोंकाई। सभी लोग को याद हुआ? ब्रोंकी या ब्रोंकाई बोलते हैं। याद हो गया? अरे सीधे गया ना, सीधे गया ना, अब फिर दू गो बन गया, एगो हाई से तो हाई ब्रोंकाई, हाइयो ब्रोंकाई। बोल तो रहे हैं भाई, ब्रोंकाई हिंदी में वही बोलते हैं। अब फिर से देखिए, फिर ये ब्रोंकाई, फिर ये ब्रोंकाई, ये इतना क्या है? ब्रोंकाई है। ये क्या है? ब्रोंकाई है। ये ब्रोंकाई है। फिर ये ब्रोंकाई नसनुमा पतली पतली संरचना का निर्माण कर रहा है, अब फिर वही फेफड़ा में प्रवेश कर रहा है। आप लोग देख सकते हैं यही ब्रोंकाई नस की जैसा, देखिए ये अनेक नलिकाओं का निर्माण किया। देखिए एक इधर ही चला गया, फिर इधर आया, फिर इधर आ गया एक, फिर यहाँ से यहाँ फूट गया ऐसे। देख रहे हैं ना? मतलब कि आम के टहनी के जैसा, पेड़ की टहनी के जैसा, सूर की जैसा, यहाँ से आया सूर ऐसे पकड़ गया। नहीं आ रहा समझ में? अब एक डिजाइन से हम बहुत बढ़िया से समझ सकते हैं। ये पेड़ मानिए, इसको पेड़ है, नीचे वाला सूर मानिए, देखिए सूर है, तो सूर से ऊपर जाएंगे तो मोटे मोटे दिखाई देता है, अब फिर ऊपर पे शिखर पे पतला हो जाता है। आ रहे बात में? देखिए तो ये श्वास नली आगे चल के ब्रोंकाई का जन्म दिया। ब्रोंकाई दो भागों में बटा, और यही ब्रोंकाई फिर फेफड़ा में प्रवेश करके अनेकों पतली पतली नलिका नुमा संरचना का निर्माण करती है, जो कि पूरा फेफड़ा में पसरा हुआ है। पूरा फेफड़ा में क्या है? पसरा, फैला हुआ है। देखिए तो फैला हुआ है कि नहीं? इन पतली पतली नलिका को देखिए क्या बोलते हैं? ब्रोंकियोलस। क्या बोलते हैं? ब्रोंकियोलस। अब बोलिए हमारे साथ है, ट्रेकिया, आराम से बोलना है, ट्रेकिया, ब्रोंकी, ब्रोंकियोलस। समझ गए? तो ये हो गया श्वास नली, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलस। याद रहेगा? याद रहेगा आप लोगों को? नहीं याद रहेगा? बोलेंगे 10 साली पराठेदार बोलेंगे, हरा और मैं याद हो जाएगा। आगे बात सुनिए। अब देखिए फिर इसके ऊपर गुच्छे नुमा संरचना होता है ऐसे, इसके ऊपर गुच्छे नुमा संरचना, और ये गुच्छे नुमा संरचना को यहां पर दिखाया गया है। और यही जो है देखिए वायु कोष्ठक, इसी को बोलते हैं वायु कोष्ठक। ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये है वायु कोष्ठक। वायु कोष्ठक किसको बोलते हैं? कोठिला किसको बोलते हैं? जिसमें अनाज भरा जाता है। वायु कोष्ठक किसको बोलते हैं? जिसमें हवा आकर रहता है, हवा आकर रहता है, और यही फूलता और पचकता है। देखिए इसमें हवा जाएगा, फूल जाएगा, इसमें हवा इससे बाहर निकलेगा, पचक जाएगा। हाँ नस, देखिए ये हड्डी नहीं, यहाँ तक हड्डी है। हाँ यहीं तक कार्टिलेज, वो भी कमजोर हड्डी है, मजबूत नहीं। अगर सोचिए फेफड़ा में किसी प्रकार की कोई हड्डी नहीं है, हाई फेफड़ा में हड्डी है। अगर फेफड़ा में हड्डी रहता, अगर फेफड़ा में हड्डी रहता तो कभी फूलता और पचकता नहीं। बैलून में हम लोग, बैलून की दीवार पर हम लोग लोहा के इसे आवरण डाल देंगे तो फूलेगा पचकेगा, उस ससुरा जोश के तस उतने पर रही। आगे समझ में? नस, देखिए नस इसलिए बना कि चारों तरफ इसको फैलना है। चारों तरफ क्या करना है? फैलना है। तो चारों तरफ फैलाया इसलिए गया है पतली पतली नलिका के माध्यम से। किसके माध्यम से? पतली पतली नलिका हम डालेंगे तो सगरी चला जाएगा, सभी जगह पर चला जाएगा। आगे बात समझ में? अच्छा एक बात बताइए, एक रैली जा रहा है इस सड़क पर रैली जा रहा है। अरे बस में हम रैली को क्या करेंगे? सभी लोग को सिवान में उतारना चाहते हैं, फैलाना चाहते हैं। हम क्या कहेंगे? ओए सभी लोग सिवान में भागिए, पसर जाइए सिवान में। तो जो मोटा रैली था, पूरा दूर चौड़ा में था, वो अब बट जाएगा, बट के हो जाएगा छोटे छोटे पतले पतले हो जाएगा, तब वो पसरेगा। वही तो किया है भगवान, हम थोड़े किए हैं, भगवान जी किए हैं। कोई दिक्कत? तो ये श्वास नली, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलस, और उसके बाद में ये ब्रोंकियोलस के अंतिम सिरा पर देखो, अंतिम सिरा पर वायु कोष्ठक होता है, और इसी वायु कोष्ठक में जो भी हम लोग फेफड़ा से खींचते हैं O2 को, इसी में आता है और इसी से बाहर जाता है। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर दो गो नस दिखाई दे रहा है, एगो रेड कलर का,
तो ये है धमनी, एक है ब्लू कलर का, ये है सीरा। तो इसमें जाएगा, धमनी में जाएगा O2 युक्त ब्लड, O2 युक्त ब्लड ऑक्सीहीमोग्लोबिन, और सीरा में जाएगा CO2 युक्त कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जाएगा। समझ गए? तो इतना समझ में आ गया आप लोगों को? कोई दिक्कत अभी? तो हमारे साथ बोलिए। देखिए नकिया के दोनों बिलिया है ना, बिलिया है जिसमें हाथ लगाए, इसको बोलते हैं नासिक छिद्र। पागल बगड़ आदमी, इसको क्या बोलते हैं? नासिक छिद्र। ये क्या है? नासिक छिद्र। ये क्या है? ये नासिक कपाट है, नासिक छिद्र है, नासिक कपाट है। नासिक कपाट क्या है ना, जिस हड्डी से बना है ना, अगर कोई हुमच किस पे दे दे, हुमच के, तो नकिए धा कैसे बैठ जीबू तन जैसे, अरे माई रे माई, ओ गिर जीबू ऐसे तन दे देती। आई जो नाक के हड्डी बना है जो मुलायम बा, है मुलायम बा, आई हाथ ना मुलायम बा, है जे लेनी ना हड्डी बा, हाई मुलायम बा नोखिए। देखिए नखिए मुलायम, हमारा में नहीं खे, यही से लगावत नहीं, कोनो दिक्कत नहीं खे, जेकरा में उ सोचत रहे। समझ लो जा, हाई जो हड्डी है, ये नासिक कपाट है। एकरा का गलला नासिक कपाट। अब हम बोलेंगे, सुनिए, नासिक छिद्र, नासिक कपाट, लाइरिंस, इसको लाइरिंस बोलेंगे ऊपर। स्वर तंत्र को क्या बोलेंगे? लाइरिंस, जिसको कंठ बोलते हैं। कंठ ना कहना तार कंठ है, हाथ लगा खींच ले मुझसे, ज्यादा बोल बताओ जाना। दू दिन अहिले जनमला बोलत रहिया डफा तड़ा, तो बाबू के भेजा पड़ा। ऐसे लोग बोलते हैं ना, नहीं बोलते? दू दिन के इला डफा तड़ा बार मेरी। इसको बोलते हैं कंठ। इसके बाद में श्वास नली, श्वास नली के बाद में ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद में ब्रोंकियोलस, ब्रोंकियोलस के बाद में वायु कोष्ठक, एल्बियो, वायु कोष्ठक को एल्बियो बोलते हैं। समझ गए? कोई दिक्कत? अभी कोई दिक्कत? तो आज के लिए बीटू सर के लिए इतना ही। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो इसका डायग्राम आप लोग बना देंगे? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। बहुत बढ़िया। आप लोगों से नहीं बनेगा? देहचोरी आदमी केवल देहचोरी करते हो। होमवर्क दिया जाता है तो कहता है कि बनबे नहीं किए गए। आज हम कह देंगे ना, तो आज खिसरिया आने वाला है, सब पहले ही से सीट जुगाड़ करके रखेगा ये सब। अब बोल रहा है कि यादें नहीं होगा, बनेगा नहीं हमसे। चलिए बहुत बहुत बढ़िया।